फॉर लास्ट 1 मंथ आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट फेसबुक टीम्स कि मेरा ऐड अकाउंट जो आपने गलती से बैन कर दिया है या ब्लॉक कर दिया है उसको वापस दे दो। तो उनका रिप्लाई आता है पहले तो सॉरी, हमारी इंटरनल टीम ने आपका अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने उन्हें बोला चलो आप अकाउंट नहीं दे सकते, मेरा पैसा तो दे दो। मेरा ऑलमोस्ट 1000 रुपये मेरे ऐड अकाउंट में पड़ा हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि रिफ़ंड तो कर दो। बोला ठीक है, लेकिन उसके बाद मैसेज आता है सॉरी वी आर अनएबल टू रिफंड यू। हाय गाइस, माय नेम इज़ रोहित रावत और इस चैनल में आपको ढेरों एआई से रिलेटेड वीडियोस, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलती रहती हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो चीज़ें कि आपका ऐड अकाउंट अगर बैन हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या करें एंड ऐसा हमें क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है और वो भी परमानेंटली। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स मूव ऑन। सो मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ या फिर बंद क्यों हुआ, इसको समझने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सो मैं अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहा था जिसके लिए मैंने एक लैंडिंग पेज वगैरह सब चीज़ें बना दी थी, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत थी। तो इसके लिए मैंने अपनी टीम के एक मेंबर को जो एड्स वगैरह चलाना जानती हैं, फेसबुक एड्स को, मैंने उन्हें दे दिया अपना अकाउंट। मैंने कहा आप बना लेना। सो उन्होंने पता नहीं वहाँ पे क्या किया जिसकी वजह से 2-3 दिन तो मेरा ऐड चला, लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया और मेरा पैसा जो था, जो पूरा लगा हुआ था, उसमें से आधा ही लगा, बाकी वहाँ पे ऐड अकाउंट में ऐड हो गया। मैं वेट किया, मैंने कहा चलो नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन उसके बाद जब एक हफ्ते तक वो प्रॉब्लम परसिस्ट हो रही थी, यानी कि लगातार बनी हुई थी, आई कॉन्टैक्टेड देम। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप उन्हें मेल करते हो, 2-3 बाद आपको रिप्लाई आएगा। तो सिंपल सा तरीका है, आप फेसबुक का जो एड्स मैनेजर एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करो। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट टीम का, उन्हें कॉन्टैक्ट करो। आप उनके साथ फेसबुक मैसेंजर में लाइव चैट कर सकते हैं उनके एजेंट के साथ। तो ये तो बात हो गई आपको टॉक कैसे करना है या फिर चैट कैसे करना है। तो ऐसे ही मैंने भी किया और 1 महीना हो चुका है आज की डेट में। मैं अभी तक उन्हें कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने यही कहा कि सॉरी हम अनेबल है आपके अकाउंट को देने के लिए। तो मैंने उन्हें पूछना कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरा ऐड अकाउंट बंद हुआ। तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक किया। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है वो तो मैंने सारी पढ़ी थी, इवन मैंने कुछ ब्रेक भी नहीं की, फिर भी उन्होंने बिना किसी मेरे को इन्फॉर्म किए मेरा अपना डिसीजन बना लिया। और मतलब मैंने उससे बात करी एजेंट से, तो बोलता है कि हमारी इंटरनल टीम ने डिसीजन ऑलरेडी बना लिया है कि आपका ऐड अकाउंट अब परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो चुका है और अब वो दोबारा नहीं मिलता है। दर्द होता है, दुख होता है, क्योंकि आप जिसके ऊपर लास्ट कई महीनों से काम कर रहे हो, जिस ब्रांडिंग के ऊपर और जिस ब्रांडिंग का यूज़ करके आपको एड्स लाने होते हैं, अगर वही बंद हो जाए तो फिर उसके बाद क्या ही बोलूँ। सो अब मैं आपको बताता हूँ क्या वो गलती थी, शायद मुझे जिस तरीके से लगता है, जिसकी वजह से ऐड अकाउंट मेरा ब्लॉक हुआ होगा एंड आपको भी वो नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपना ऐड अकाउंट सबसे पहले तो किसी दूसरे को दिया, अपना पूरा फेसबुक अकाउंट, उसको ऐड चलाने के लिए। ऑल्दो मैं भी चला सकता था, लेकिन वो क्योंकि एड्स चलाना जानती थी, मेरे से अच्छा जानती थी, मैंने कहा तुम चला लेना। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें खोई। एक तो मैंने अपना एड्स में जो पैसा लगाया था उससे कुछ खास फ़र्क तो पड़ा नहीं, वो पैसा गंवाया। दूसरा अपना पूरा ऐड अकाउंट गंवाया और तीसरा उसकी फ़ीस गंवाई। तो तीनों चीज़ें मैंने गंवाई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। तो मैंने उसको बोला कि तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया। तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं, लेकिन बाद में चल के बोला कि आपका जो अकाउंट है उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन यानी कि डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑन थी, जिसकी वजह से कुछ ऑप्शंस आए थे और उन्होंने पता नहीं क्या क्या क्लिक किया, जिसके बाद फेसबुक के एल्गोरिदम को ऐसा लगा कि कोई थर्ड पर्सन मेरे अकाउंट को अटैक करने की कोशिश कर रहा है या फिर मेरे अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो जिसकी वजह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया उस ऐड को ही। और ऐड ब्लॉक होने के बाद आई डोंट नो उन्होंने क्या सोचा, उसके एल्गोरिदम को क्या लगा कि इसका अकाउंट कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहा है, उन्होंने उसको परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे जाननी है कि अपना ऐड अकाउंट चलाओ, ऐड चलाओ तो खुद सीखो। इतना हार्ड नहीं है यार, आप सीख सकते हो खुद भी, लेकिन दूसरे को कोई मत दो, स्पेशली अगर आपका नोन नहीं है। तो मेरे यहाँ पे तो नोन थे इसलिए मैंने दिया, बट आपका नहीं है तो आप किसी को भी मत दो और खुद चलाने की कोशिश करो, तो आप सीखोगे भी और समझोगे भी। तो सबसे पहला लेसन ये है कि आप दूसरों को अपना ऐड अकाउंट मत दो। दूसरा, ऐड अकाउंट बैन होने के या फिर ब्लॉक होने के, टर्मिनेट होने के चांसेस ये होते हैं कि आपने उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक किया हो। लेकिन मैंने कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं किया था, जिसके बाद भी मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया। उसका सिंपल सा रीज़न था कि मे बी जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन था, जो फेसबुक के एल्गोरिथम को लगा कि थर्ड पर्सन उसको वहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, इन्होंने उसको उस एक्टिविटी को बंद करने के लिए उस ऐड को ही बंद कर दिया था, जिसके बाद में चल के पूरा ऐड अकाउंट ही बंद हो गया। सो यहाँ पे समझने की बात है, ऐड अकाउंट मेरा ब्लॉक हुआ है, फेसबुक का जो मेन अकाउंट है वो ब्लॉक नहीं हुआ है, लेकिन मैं उस फेसबुक अकाउंट को यूज़ करके अब ऐड नहीं चला सकता।
तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कई बार फेसबुक बिना सोचे समझे आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बचता है, आप चाहे फेसबुक एड्स मैनेजर वेबसाइट पे जाओ या उनके मोबाइल एप्लीकेशन में, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट का, जिसका मतलब ये कि आप रिक्वेस्ट करो, वो चेक करेंगे कि शायद हमने अपनी तरफ से गलती से कोई बंद तो नहीं कर दिया या फिर ब्लॉक तो नहीं कर दिया, टर्मिनेट तो नहीं कर दिया, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ आपका हमने गलती से कर दिया था। अगर नहीं बताते और वो कहते हैं कि हमने परमानेंटली कर दिया है, तो आपका अकाउंट अब दोबारा रिकवर नहीं हो सकता है। बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि 1 महीने से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया और यही कह रहे हैं बार बार कि सॉरी वी आर अनएबल टू रिफंड यू और वी आर अनएबल टू गिव योर अकाउंट बैक। आप एक नया अकाउंट बनाओ और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो खैर क्या ही बोलूँ, आप देखो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। पहला तो उन्हें कांटेक्ट करना अगर ऐसा आपके केस में होता है। दूसरा, आप ये मेक श्योर करना कि आप अपना ऐड अकाउंट खुद ही ऐड चलाओ। और तीसरा, एड्स चलाने के लिए आप कोई भी कम्युनिटी गाइडेंस को ब्रेक मत करना, उनको पढ़ लेना, और अगर हो जाता है तो आप रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आई रियली होप, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स या कुछ भी आपको देखने को मिलती है, डू लेट मी नो। मैं आपके बिहाफ पे इन सालों को, इन फेसबुक टीम वालों को कॉन्टेक्ट करूँगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ऐसा क्यों हुआ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए यार सब्सक्राइब भी कर देना। आपको जेन्युइन और सही तरीके से आपको कंटेंट यहाँ पे मिलता है और डिफरेंट ही कंटेंट मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।